आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में ओवरव्यू लेंगे और पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है, कैसे हम लोग क्लासीफाई किए हैं, वो सब हम लोग जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि एस ब्लॉक। हम लोग पढ़ते हैं क्या एस ब्लॉक। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है वो क्या कहलाता है, आपका एस ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है, एस ब्लॉक। मतलब एस ब्लॉक में हम लोग देखे थे, लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि ब्लॉक के बेसिस पे जो है ना हम लोग एलिमेंट्स को, पीरियोडिक टेबल को बांटे थे, एलिमेंट्स को बांटे थे पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक के बेसिस पे। तो उसी में आपका जो ये जो पहला है वो एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक में हम देख रहे हैं कि हमारे दो ग्रुप हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फर्स्ट ग्रुप और ये क्या है आपका सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप किस में हो गया, दो ग्रुप हो गया आपका किसमें, एस ब्लॉक में। ठीक है, अब है उसके बाद यहां से यहां तक, यहां से मतलब आप कह सकते हैं कि थर्ड से लेके थर्ड 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 तक, ये जो यहां तक जो है एलिमेंट आपका वो क्या कहलाता है, आपका डी ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है, ये यहां तक, यहां तक, ठीक है, 12 तक। और तब जो बाकी इधर जो आपका है ये 13 बोलिए, 13 बोलिए, 15 14 15 16 17 और ये 18 तक जो है आपका ये पूरा कहलाता है क्या, पी ब्लॉक। क्या कहलाता है आपका, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है, ओवरऑल कुछ एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं और कुछ को हम लोग याद भी करेंगे और समझेंगे कि कैसे आसानी से हम लोग इस पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे डी ब्लॉक में भी खाली है हमारा, और एक हमारा बच गया एफ ब्लॉक, जिसकी चर्चा हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। जो हम लोग आप पीरियोडिक टेबल में भी देखे हैं कि वो सबसे नीचे ही रहता है, तो यहाँ भी हम लोग इसको सबसे नीचे ही बनाएंगे और देखेंगे। ये डी ब्लॉक पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि पहले जो एग्जामिनर है ना वो एफ ब्लॉक उतना पहले इंपॉर्टेंट नहीं था। पहले जो एग्जामिनर है ज़्यादा एफ ब्लॉक से क्वेश्चन नहीं पूछा करते थे, लेकिन अभी का जो ट्रेंड बना हुआ है वो एफ ब्लॉक से सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन जानना हो, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में ही पूछ रहे हैं। जाहिर सी बात है, एग्जामिनर आपको सेलेक्ट करने के लिए तो एग्जाम ले नहीं रहे हैं। अगर उनको सेलेक्ट करने के लिए एग्जाम लेना हो तो सारे बच्चों को लेते। ठीक है, मतलब उन्हें छांटना है, उन्हें क्या करना है, आपको छांटना है। जहां से आपकी कमजोरी वहां से वो आपका क्वेश्चन दे रहे हैं। मतलब हमारे बच्चे लगभग अब सब एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक सब एलिमेंट्स याद कर चुके हैं, भर भर के एलिमेंट्स याद कर चुके हैं, लेकिन वो पूछ कहाँ से रहे हैं, एफ ब्लॉक से पूछ रहे हैं। चलिए, जहां से पूछ रहे हैं हम लोग वहीं पर वर्क कर लेंगे लास्ट में। समझ लीजिएगा कि हमें याद करना है, कैसे याद करना है। देखिए, ट्रिक कोई नया ट्रिक नहीं है, आप लोग ऑलरेडी पहले से भी जान रहे हैं। हम जब पढ़े थे, हमारे टीचर जो पढ़ाए थे वो ट्रिक हमें आज तक याद है। तो अभी आपके या तो हमारा ट्रिक याद कर लीजिए या आपको जहां से जो मिले। देखिए, मेन मुद्दा हमारा क्या है कि हमारा ये पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, एग्जामिनेशन में हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में ये हेल्प करे। बाकी शॉर्ट ट्रिक कुछ अलग से कोई रूल्स नहीं है, आप अगर बना रहे हैं वो अच्छा है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो हमारा वाला अगर नहीं कुछ आपके पास है तो हमारा वाला है उसको भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ा करते थे वो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं समझने के लिए। आप अगर पहले से जान रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास कोई और अच्छा ट्रिक है तो वो हमसे शेयर कीजिए, आपका धन्यवाद रहेगा। सबसे पहले हाइड्रोजन है, तो हम लोग पढ़ते थे ह और ये ली से लिथियम, ह ली ना का रब से, रब से फरियाद। ठीक है, फरियाद। ठीक है, हलीना का रब से फरियाद। मतलब समझने के लिए ये बहुत पुराना है, हम लोग के समय से चलता आ रहा है, हमारे पास यही है, आसानी से याद हो गया तो इसको भूल नहीं रहे हैं, तो यही स्टूडेंट को हम लोग डिलीवर कर रहे हैं आपके पास। हम फिर से बोल रहे हैं, ये शॉर्ट ट्रिक कोई जरूर नहीं कि इसी को याद करना है, आप ऐसे भी याद करके रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं। अगर इसकी बात करी तो यहाँ पे जैसे हम लोग जो याद करते थे वो था आपका बेमग का सर 12। ठीक है, आजकल के बच्चे कुछ कहते हैं कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो देखिए, जो भी है आप बस याद होना चाहिए, वो आपका है। ठीक है, डी ब्लॉक के लिए अलग से कुछ हम तो नहीं बनाए हैं, हमें उस समय हमें याद है, और ये भी इवन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो आपको याद करना है ना, वो अगर डी सीरीज को याद कर लें, अगर इस सीरीज को याद कर ले तो इसके नीचे वाला ऑलरेडी आपको याद रहेगा, आपको जैसे भी। बाकी यहाँ से जो हम लोग पढ़ते थे, ये बाल गंगा जी के लिए गंगाधर, इंडियन बाल गंगाधर।
इंडियन तिलक। अब इंडिया, ठीक है, इंडियन तिलक सिंपल है, जैसे भी याद हो। यहां से है कौन सी गीत, कौन सी गीत सुनाओ प्यारे, ठीक है। यहां पे है नाना पापा अंकल सब बीमार, नाना पापा अंकल, अंकल सब बीमार, ठीक है। कोरोना का समय था, कुछ दिन पहले कोरोना था, कोरोना में सब बीमार है। ओस यहां से है ना, ओस, तो इन दोनों को मिला के ओस, ओस यहां से तेरी पूजा करूं, तेरी पूजा करूं। बाकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देखिए शॉर्टकट भी इतना ही होना चाहिए या इतना ही होना चाहिए जो शॉर्टकट रहे। अब शॉर्टकट भी इतना हो जाए कि शॉर्टकट को हमको है ना उसको याद करने के लिए अलग से कुछ और दिमाग लगाना पड़े, तो ये गलत है। तो कुछ हेल्प कर दे यही बहुत है। बाकी हम लोग चलेंगे, इसके हमें मतलब है इसके नाम से नहीं, हमें मतलब है इसके एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक मास से। तो वो कैसे याद करते हैं, तो हम लोग कहीं कहीं आप बुक में देखिएगा मैजिक नंबर, कहीं कुछ नंबर, कहीं कुछ नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस याद रखिए 2 8 8 18 18 32, ठीक है, ये इतना याद रखिएगा। मतलब पहले 2, फिर 8 8 18 18 32, ठीक है, 2 8 18 18 32। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि हाइड्रोजन यहां से जो चेंज करेगा, यहां से जो चेंज करेगा वो कितना से, 2 से। मतलब हाइड्रोजन का अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर कितना, 1, तो 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा इसका, 3। और लिथियम से जो यहां आगे बढ़ेंगे उसमें 8 जोड़ दीजिए। जब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 8 कितना होता है, 11। और यहां से जब बढ़ेंगे तो फिर से 8, तो 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19। यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर से आपका कितना है, 8 8 2 बार हो गया। उसके बाद फिर क्या था, 2 8 8 18 18 और 32 था। तो ये 2 8 8 हो गया, 18 चाहिए, तो यहां से 18 ऐड कर दे, कितना हो जाएगा, 7 और 37। 37 में फिर से 18 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 5 और 4 और ये 5, 55। और उसके नीचे फिर क्या जोड़ दीजिए, 32 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ दीजिए, 32 जोड़ दीजिए। ये कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर 32 जोड़ देंगे तो ये 87 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। मतलब अगर हम पहला ग्रुप की बात करें, हल ही ना करब से अगर हमको याद हो गया, हल ही ना करब से याद हो गया, तो हाइड्रोजन में 2 जोड़ दीजिए, 2 8 8 18 18 32, ऑलमोस्ट सब का एटॉमिक नंबर हमको याद हो गया, ठीक है। तब उसी तरह से आ जाइए इसमें। अब इसमें यहां से तो है नहीं, हम लोग यहां से स्टार्ट किए हैं, तो कितना लिखेंगे, 8। तो बेरिलियम का होता है आपका 4। अब 4 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। यहां से फिर से अगर करेंगे तो फिर से कितना हो जाएगा, 8। अब 12 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20। और फिर से यहां से करेंगे तो 18। अब 18 में आप जोड़ेंगे, 20 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 38। 38 है, नहीं तो यहाँ 37 है, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या होगा, 37। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 56। 38 है ना, 37 से 38 56, यहाँ पे 88। समझ में आ रहा है। मतलब अगर आपको ये सब याद है शॉर्टकट, तो आप ऑलमोस्ट जो है ना 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये याद हो जाएगा आपको। क्या हो जाएगा, तो याद हो जाएगा। चलिए तब यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ से तो पी ब्लॉक में जो है, पी ब्लॉक में आपको कहाँ से याद करना है, 8। पी ब्लॉक के लिए याद कीजिएगा, 8 18 18 और 32, ठीक है। एस ब्लॉक में था, एस ब्लॉक में 2 था हमारा, 2 8 8 18 18 और 32। और इस ब्लॉक के लिए क्या था, 8 8 18 18 और 32, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8 करेंगे। अब बोरोन का हमें पता होता है कितना होता है इसका, 5। और 8 5 कितना हो जाएगा, 13। 8 5 कितना हो जाएगा आपका, 13, ठीक है। अब 13 में कितना जोड़ना है, इसमें 18 जोड़ना है। क्यों, 8 के बाद फिर क्या है, 18। तो आप जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे, तो 13 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31। इसको अगर हम मिटा दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 31। उसी तरह से फिर से क्या जोड़ दें, 18 जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, आप 18 जोड़ देंगे तो 58। 18 जोड़ेंगे तो 58 49, ठीक है, 49,
ठीक है, कितना हो गया, सॉरी 48 नहीं 49 आपका। तभी आपका इसमें फिर से आप क्या जोड़ दें, 32 जोड़ दीजिए। 32 जोड़ देंगे तो ये 1 और 3 4 3 7, यहाँ पे 81। कोई दिक्कत, 81 है, समझ में आया? ठीक है, ये TI नहीं है, ये TL है, TL तिलक, तिलक होता ना TL, ठीक है, TL से आपका थैलियम ऐसा करके है ना, थैलियम होता है। TL से क्या होता है आपका, थैलियम, ठीक है। तो यहीं पे आपका क्या है ना, सारा आपका एलिमेंट्स का, अब यहाँ पे इसका कितना होता है, 6 होता है, तो 6 में आप 8 जोड़ दीजिए। 6 में आप कितना जोड़ दीजिए, 8 जोड़ दीजिए, 8 6 14, 14 में फिर क्या जोड़ दीजिए, 18 जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 32, 32 में फिर से आप 18 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 50, 50 में फिर से 32 जोड़ दीजिए 82। समझ में आया? मतलब आपको ऑलमोस्ट S ब्लॉक का, P ब्लॉक का एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग वर्क करते हैं D ब्लॉक में। D ब्लॉक में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, निकेल, कॉपर और जिंक। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो यहाँ से ये है आपका 21, इसका कितना है आपका 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 30। कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तब कहने का मतलब 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। हम यहाँ पे सिर्फ 24 लिखेंगे और 29 लिखेंगे, इसलिए ये एक्सेप्शन भी है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, एक्सेप्शन है। अब है कि डी ब्लॉक को भी पूरा याद करना होगा क्या, नहीं, डी ब्लॉक को पूरा याद नहीं करना है। हमारा एक राय है कि कुछ कुछ ग्रुप को अगर आप याद कर लें तो आपका जो है ना काम आसान हो जाएगा। जैसे अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोल दिए कि ये एक्सेप्शन है, क्या है, ये जो क्रोमियम है और कॉपर जो है ना एक्सेप्शन है, ठीक है। चलिए तो क्रोमियम के नीचे कौन कौन है ये अगर हम लोग जान लें तो इसके नीचे जो आता है ना आपका मॉलिब्डेनम आता है, क्या आता है, मॉलिब्डेनम, और इसी के नीचे क्या आता है आपका टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन। जाहिर सी बात है टंगस्टन हम लोग ये यूज करते हैं, हाई मेल्टिंग, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला ये मेटल है, या कह सकते हैं सबसे हार्ड मेटल है टंगस्टन। चैप्टर 2 में पढ़ते हैं, 11th के चैप्टर 2 में पढ़ते हैं कि अगर कैथोड रेज से पास करें, कैथोड रे टंगस्टन से पास करें तो क्या फॉर्म करता है, एक्सरे फॉर्म करता है। चलिए थोड़ा सा नॉलेज था पीछे का आपका, मॉलिब्डेनम। तो इस ग्रुप को आप याद कर लीजिए। अब है कि इसके एलिमेंट्स को कैसे याद करें, तो डी ग्रुप के लिए याद रखिएगा, सिर्फ डी ब्लॉक के लिए याद रखिएगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का अगर आपको याद करना हो तो ये 18 जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए 18 जोड़ दीजिए और फिर से 18 जोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है? मतलब अगर ये 24 है, इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, 2 और 4, 42। कोई दिक्कत, 42। और जब 42 हो गया, सॉरी 18 और 32 जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 18 और 32 जोड़ना है, ठीक है। याद रखिए फिर से यहाँ पे 2 8 8 18 18 32, 1 ग्रुप 1 के लिए, 2 के लिए 8 8 18 18 32। अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो हमारा क्या है 8 18 18 32, और अगर इसकी बात करें तो 18 और 32, मतलब इसमें अगर 32 जोड़ेंगे तो ये 4 और ये 7, 74। समझ में आ रहा? ये चीज याद रखिएगा बस कि किसमें जो है ना क्या जा रहा है। पी ब्लॉक, एस ब्लॉक में मान लेते हैं कि 2 वेरिएशन है, एस ब्लॉक में 2 वेरिएशन, पी ब्लॉक तो एक ही से काम चल गया, अगर इसको याद कर लिए तो हो गया सारा काम। डी ब्लॉक में भी इसको याद कर लिए तो हो गया सारा काम। अब आ जाइए इस कॉपर के नीचे, कॉपर के नीचे जो है आपका वो क्या है, तो कॉपर के नीचे आपका मिलेगा ये सिल्वर, और इसी के नीचे क्या मिलेगा आपको, गोल्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहां तक भी अगर याद कर ले तो काम चल जाएगा, यहां तक भी। अब इसके नीचे लिखने का कोई जरूरत नहीं है, क्यों, ऑलरेडी उस एलिमेंट्स के बारे में हम लोग उतना डिटेल में कहीं नहीं दिया गया है हमारे ख्याल से। बस अगर इसके नीचे जाएंगे तो 100 से ऊपर जाएंगे, 100 से ऊपर जाएंगे तो उसका IUPAC नेमिंग पूछता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग लास्ट वीडियो में है ना, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, तो वहाँ से वही क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब और किसका याद रखे डी ब्लॉक में, तो अब देखिए जिंक, ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हुए भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। मतलब यहाँ पे भी एक अच्छा चीज मिला हमको कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हुए भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। तो जिंक के नीचे जितने हैं उन सबको याद कर लीजिए। जिंक के नीचे कितने हैं, तो जिंक के नीचे आपको मिल जाएंगे, कैडमियम मिलेगा जिंक के नीचे CD, और इसी के नीचे मिलेगा आपका Hg, मरकरी, ठीक है। जिंक के नीचे, अब मरकरी जो है ना एक इकलौता मेटल है जो क्या है आपका वो लिक्विड के फॉर्म में, तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट होता है।
ये ग्रुप जो है, ये जो ग्रुप है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हुए भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं? तो जिसके डी ब्लॉक में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए, बहुत अच्छा बात है। अब इसके बाद क्या बचा? अब इसके बाद बचा, देखिए ये तो हो गया यहाँ तक। अब इसमें भी इसका 29 है तो इसमें 18 जोड़ दीजिए। 18 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 7 और 3 और 1 4, 47। और इसमें 32 जोड़ दीजिए तो ये 9 और ये 7, 79 हो जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे इसका 30 लेते हैं तो 30 में 18 जोड़ेंगे तो 48 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब है कि इसके बाद क्या? इसके बाद भाई साहब इसको भूल गए क्या? हमारा डेली लाइफ तो इसके बिना ही अधूरा है। हमारा क्या है? डेली लाइफ इसके बिना अधूरा है कि आयरन जो है हमारे हर चीज में प्रेजेंट है। बिना आयरन के टेबल, कुर्सी, बेंच, थाली, लोटा, गिलास जितना भी है आपका, वो बिना आयरन के है क्या? नहीं। कुछ भी कर रहे हैं तो आयरन तो उसमें है। इवन हमारे बॉडी में आयरन, हमारे बॉडी में आयरन ना हो तो भी कोई दिक्कत, मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगा। तब इसके अंदर क्या क्या है? तो इसके अंदर RuOS, आर यू से होता है आपका रुथेनियम और OS से होता है ऑस्मियम। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये दोनों कि ये सबसे ज्यादा आपका ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। कितना शो करता है ऑक्सीडेशन नंबर? ये कितना शो करता है? +8। ये दोनों आयरन वाले ग्रुप का है, लेकिन आयरन का जो होता है वो +2 और +3 डी ब्लॉक में हम लोग है ना, इसको चर्चा करेंगे डिटेल में। लेकिन रुथेनियम और ऑस्मियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +8। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तब है कि इतना अगर आप कर लिए, इतना तो डी ब्लॉक ऑलमोस्ट हमें लगता है कि ना आप जो है ना क्लियर कर लिए। तब एक और आपका बचता है टाइटेनियम के नीचे वाला। टाइटेनियम अच्छा है हमारे लाइफ में, जो है ना बहुत महंगा मिलता है टाइटेनियम। टाइटेनियम के नीचे जो है आपका जिरकोनियम और हॉफमियम। क्या है आपका? जिरकोनियम और हॉफमियम। अब ये कुछ, अब कहें सर टाइटेनियम ठीक है ज़्यादा यूज़ तो नहीं करते हैं, हॉफमियम ये इसलिए भी यूज है क्योंकि यहीं से आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आपका क्या पूछा जाता है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। और उसी के नीचे जो आपका पूछा जाता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। तो ये दोनों मतलब यहाँ आजू बाजू में जितने भी एलिमेंट्स है ना उनका आपका पूछा जाता है हमेशा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ से थर्ड ग्रुप में आपका यहाँ पे जो है 56 के बाद यहाँ 57 आपका F ब्लॉक स्टार्ट होता है। और F ब्लॉक जो है, F ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगाते हैं, जिसके कारण वो उतना रिपल्सन क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो साइज क्या है आपका? डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है, सॉरी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है? अट्रैक्शन बढ़ जाने के कारण डिक्रीज हो जाता है। और क्यों? किसके कारण? तो ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये देखिएगा, देखिए हम कुछ टर्म बस जहाँ जहाँ जो टर्म आ रहा है उसको उसके बारे में हम बता रहे हैं। बाकी हम लोग डिटेल में ऑलरेडी हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ भी रहे हैं। ठीक है। तब है कि यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ से जो है ना अगर पूछता है क्वेश्चन तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन से सबसे ज्यादा पूछता है। आपका P ब्लॉक में है, यहाँ पे आपका पूछ रहा है। तब है ये सब ग्रुप का, इस सब में कुछ नहीं पूछता है। यहाँ से आपका जो है आपका ये अगर याद है तो ओवरऑल आपका P ब्लॉक का याद हो जाएगा, इतना याद है तो इतना। और D ब्लॉक में अगर करना है तो इतना तो एटलीस्ट कम से कम इतना तो करें ही करें। उसके बाद आपका मन अगर कर रहा है करने का तो इसका कर लीजिए, मैंगनीज का कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसका KMnO4 ये कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपके एग्जाम में ये कंपाउंड तो पक्का मिल ही जाएगा। तो चूंकि मैंगनीज ग्रुप का है तो मैंगनीज ग्रुप का जो है ना आप कुछ याद रख सकते हैं। ठीक है। तो मैंगनीज में कहा गया आपका टेक्नीटियम है और रेनियम है। अब लेकिन उतना कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पे तब है कोबाल्ट और निकेल। अब देखिए ये जो है ना हमारे मेटल में जब ये आता है मैंगनीज कोबाल्ट निकल का कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो आगे फ्यूचर में बीटेक करने के बाद भी आपको एमटेक तक चले जाइए, आगे चले जाइए, रिसर्च पेपर में जाइए, ये सब आपको ये चारों एलिमेंट जो है ना इंपॉर्टेंट है, नजर आएगा। कहाँ? तो पाउडर मेटलर्जी में नजर आएगा यहाँ पे एलिमेंट्स। तो ठीक है, इन सब के बारे में तो एक्स्ट्रा में आप इनका कर सकते हैं। ये ओवरऑल रहा आपका पीरियोडिक टेबल का, समझ में आ रहा है? ओवरऑल रहा पीरियोडिक टेबल का। अब देखिएगा, अब कुछ बातें प्रॉपर्टी की हो जाए। क्या प्रॉपर्टी? तो डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो जब डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट टू राइट क्या करेगा? लेफ्ट टू राइट भी डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये दो चीजें हैं, समझिएगा। हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं डाउन द ग्रुप, हम लोग पढ़ते हैं डाउन द ग्रुप
और लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। अगर डाउन द ग्रुप कोई चीज इंक्रीज कर रहा है तो लेफ्ट टू राइट क्या करता है, डिक्रीज करता है। भाई ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, समझ में आ रहा है, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, आप समझिएगा। हम लोग पढ़ते हैं दो अलग अलग तरीकों से, इसलिए हम क्या है ना, एक में इंक्रीज हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। याद रखिएगा, कोई भी प्रॉपर्टी आपका इन जनरल की बात कर रहे हैं, इन जनरल, बाकी जो एक्सेप्शन वाला है वो तो आपको देखना ही देखना है। जो कोई भी प्रॉपर्टी है आपका, अगर आपका डाउन द ग्रुप में इंक्रीज कर रहा है, मतलब ऐसे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप कुछ मत कीजिए, फिजिक्स में आप वेक्टर सम तो पढ़े होंगे, हेड टू टेल, तो इसके टेल से एक और हेड वाला जो है ना एरो आप खींच दीजिए, मतलब अब ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब कि जो भी चीज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा वो राइट टू लेफ्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है, लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, इसीलिए उल्टा हो गया ना। लेकिन अगर हम लोग डाउन द ग्रुप पढ़े इंक्रीज, तो राइट टू लेफ्ट क्या पढ़ेंगे, इंक्रीज पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है, लेफ्ट टू राइट, इसलिए आपको डिक्रीज करता है। मतलब या तो पीरियड का याद करिए या तो ग्रुप का याद करिए, ठीक है, एक ही चीज याद कीजिए, दूसरा अपने आप आपका है जो है ना काम हो जाएगा। मान लेते हैं डाउन द ग्रुप जो है ना कोई चीज डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डाउन द ग्रुप कोई चीज डिक्रीज कर रहा है, तो आपका फिर से कुछ नहीं कीजिए, हेड से टेल जोड़ दीजिए, तो ये इधर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और अब जितना प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि डाउन द ग्रुप अगर डिक्रीज कर रहा है, डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो राइट टू लेफ्ट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है, राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, राइट टू लेफ्ट, इसलिए दो अलग अलग चीजें नजर आती है, ठीक है, समझ में आया। अब है कि अगर इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये ग्रुप का अगर जाने तो पीरियड का आपको पता चल सकता है, अगर पीरियड का जान ले तो आपको ग्रुप का पता चल सकता है। कैसे, तो मान लीजिए यही चीज ऐसे लिखा है, मान लीजिए यही चीज ऐसे लिखा है कि इधर जो है ना पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हेड टू टेल जोड़ दीजिए, मतलब इसके टेल से इसके एक हेड वाला बना दीजिए, मतलब अब ये इंक्रीज करेगा। मतलब जो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है वो बॉटम टू टॉप भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है, डाउन द ग्रुप, मतलब टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं। इसी को डाउन द ग्रुप को ही हम लोग टॉप टू बॉटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉप टू बॉटम बोलते हैं। समझ में आया। मतलब अगर पीरियड में कोई चीज डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो आप कुछ नहीं करिए, एक एरो लगा दीजिए और यहाँ फिर से लिख दीजिए डिक्रीज लिख दीजिए। मतलब अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज कर रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे, जैसे हम लोग साइज का पढ़ते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो टॉप बॉटम टू टॉप भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बॉटम टू टॉप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है, टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं, इसलिए क्या पढ़ते हैं, इंक्रीज पढ़ते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत। ये दो चीज याद रखिए, ओवरऑल आपका सारा प्रॉपर्टी जो है ना खत्म हो जाएगा। हम प्रॉपर्टी वाला भी एक सेक्शन लेके आएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे, ठीक है। तब हम लोग चलते हैं इसमें एफ ब्लॉक की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तब है आपका यहाँ पे एक्टिनाइट्स और लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, ठीक है, एक्टिनाइट्स एंड लेंथेनाइट्स। ओह, पावर कट हो गया। चलिए, बहुत इंतजार के बाद पावर आया हमारा, फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा कि 1 सेकंड की बात है, बहुत देर हम लोग वेट किए हैं। तब यहाँ पे है कि हमारा ये एफ ब्लॉक है जिसमें आपका लेंथेनाइट्स है और एक्टिनाइट्स है। शायद अभी हम यहाँ पे जब लिख रहे थे इसके पहले तो नॉइट्स पढ़ रहे थे, ठीक है, नॉइट्स समझिएगा, थोड़ा सा वहाँ मिस्टेक था। हमारा एक्टिनाइट्स होता है और क्या होता है, लेंथेनाइट्स होता है, ठीक है। अब इसमें है कि कौन कौन से एलिमेंट्स को याद रखे हैं। सबसे पहले यूरेनियम को तो याद ही रखिएगा भाई, यूरेनियम जो है ना वो तो मतलब अलग ही है, इसको तो याद करना ही करना है आपको किसी भी स्थिति में। तो ये किसका है, एक्टिनाइट्स का। एक्टिनाइट्स का हमको कौन कौन सा याद करना है, तो ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहला तो है ना यूरेनियम, इसको तो भूलना ही नहीं है, ठीक है, इसको हमको भूलना ही नहीं। तब इसमें और किसको किसको याद कर सकते हैं यूरेनियम के अलावा, तो प्लूटोनियम को याद कर लीजिए। कहाँ है प्लूटोनियम, ये रहा आपका प्लूटोनियम। क्यों, क्योंकि इसका जो है वो एफ जो है ना स्टेबल तो नहीं कर सकते हैं, हाफ फील्ड भी तो नहीं कर सकते हैं, इसका क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, मतलब पूछा गया है सबसे ज़्यादा, मतलब देखा गया है कि इस सब के बारे में जो है ना आपको पूछता है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं इसका, ठीक है, कोई दिक्कत। 6 है यहाँ पे, क्या है ये 6 है इसका। अच्छा हाँ, यहाँ पे तो हम लोग चर्चा किए ही नहीं कि अगर एटॉमिक नंबर की बात हो, देखिए यहाँ पे 58 ये होता है आपका क्या, 58 क्या होता है ये 58, और 58 में आप 32 ऐड कर दीजिए। कितना ऐड कर दीजिए, 32 ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 90। मतलब यहाँ से ये 51, 52, 53, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मतलब 63। 13 मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा 50
ये बताइए 58 से शुरू करेंगे 63 होगा, 73 58 15 सॉरी क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, गलत लिख रहा है ना, 58 है, ये 59, ये 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 और 71, ठीक है। तब यहाँ पे 32 जोड़ दीजिए, यहाँ भी अगर आप 32 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये 91, यहाँ पे 32 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 92, यहाँ पे अगर 32 जोड़ देंगे, कहने का मतलब आप अगर यहाँ पे भी 32 जोड़ दें तो ये आपका 101 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा, 932 103 हो जाएगा, ठीक है। 32 जोड़ना है ना, 103 हो जाएगा, ठीक है। अब है कि एक्टिनॉइड्स है, एक्टिनॉइड्स में आपको याद रखिएगा, इसका याद रखिएगा, इसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो हाफ फील्ड होता है, F7 होता है, ठीक है। इसका क्या होता है F7, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इसका याद रखना है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रखिएगा, मतलब नाम याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर याद रखिएगा। तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो 92 93 94 95 96 का याद कर लीजिए, ठीक है, 96 का याद कर लीजिए। उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे नोबिलियम, नोबिलियम कहाँ गया, नोबिलियम नोबिलियम नोबिलियम, ये रहा नोबिलियम आपका 102, इसका याद होता है यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में जो इसका होता है 14 होता है, कितना होता है आपका 14 होता है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 14 होता है, मतलब आपका जो F सब सेल है वो पूरा भरा होता है। तो यहाँ पे ये 2-3 एलिमेंट्स हैं जिसको कि आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और अच्छा पहला को हम लोग कैसे बोल रहे हैं, थोरियम, थोरियम को याद करना है। थोरियम आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे या इवन न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर आप काम करेंगे फ्यूचर में तो आपको थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सब आपको नाम सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। यहाँ पे आपका F1 होता है, क्या होता है, तो इसका भी तो F1 ही होगा ना, इसका भी F क्या होगा 1 ही होगा। ये 5 सीरीज का है तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 सीरीज का हो जाएगा, ठीक है, ये 5 का सीरीज। अब अगर हम लेंथेनाइड्स की बात करें तो लेंथेनाइड्स में हमको क्या क्या याद करना है, इसका लास्ट का 2 गो, एक है ये Lu जिसको ल्यूटेशियम बोलते हैं 71 का, और वाइटेबियम वाइटेबियम बोलते हैं ना, वाइटर्बियम, ये वाला 70 मतलब 70 नंबर, ठीक है। इसका याद रखिएगा। इसका ऑलरेडी जो है आपका, इसका भी जो है वो 4D में मतलब 4F आपका क्या आएगा 14 आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका लंबा लंबा। तो ये सब 3 4 5 एलिमेंट है F ब्लॉक में जिसको कि आप याद कर सकते हैं। सारे एलिमेंट्स को याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और इसको याद कर लीजिए, ठीक है, सारे एलिमेंट्स को याद करने का। और पहला तो है तो पहला तो आप याद ही करेंगे, कहाँ से स्टार्ट होता है एक्टिनॉइड, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, कहाँ से स्टार्ट होता है उसको याद करिए आप। बीच में जो 7 वाला है उसको याद कर लीजिए, और जो 14 वाला जो है ये भी है, और ये भी आपका 5F आपका क्या होगा 14 हो जाएगा। ये दोनों है, तो ये आप इस तरह से याद कर सकते हैं। कुछ कुछ स्पेशल अब क्वेश्चन बैंक बनाएंगे तो उसमें भी इसी टाइप का आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, उसमें भी इसी टाइप का दिखेगा। एक और वीडियो हमारा आएगा जिसमें कि हम लोग F ब्लॉक में क्या क्या अभी तक क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ F ब्लॉक का क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी एग्जामिनर हैं, चाहे वो जेईई मेंस की बात करें या आपका नीट का बात करें, तो हमें लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो है ना वो F ब्लॉक में इंटर कर रहे हैं। जब F ब्लॉक में इंटर कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से स्टडी कर लेंगे। एक हमारा वीडियो आएगा जिसमें हम लोग सिर्फ F ब्लॉक की बात करेंगे और इसमें क्या क्या पूछा गया है अभी तक इसकी बात करेंगे, तो हमको एक आइडिया लग जाएगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, अगर पूरा याद हो जाए तो अच्छी बात है, ऐसे पूरा याद अगर आप कर पा रहे हैं, शॉर्टकट है आपके पास, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद कर रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम इतने जितने भी हम लोग अपना किए हैं उन सबको याद कर लीजिए, तो ऑलमोस्ट आपका लगभग 85 to 95% जो है ना आपका काम इतना में ही हो जाएगा। तो बाकी 5% के लिए है आप अपना कर सकते हैं वर्क खुद से, ठीक है। थैंक यू।